हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है BLI 221 का यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए। मैं उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 जो कि है इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। ये जो PDF आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये इग्नू की ई ज्ञान कोश वेबसाइट से मैंने ली है। आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ई मटेरियल। तो सबसे पहले बात आती है कि इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन होता क्या है। तो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन वो होता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज़ करना, इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना और डिसेमिनेट करना। डिसेमिनेट यानी उसे स्प्रेड करना टारगेट ऑडियंस के पास, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो 1 डे बिफोर एग्ज़ाम पढ़ते हैं या फिर जो रिवीजन करना चाहते हैं। और अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो आपको एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक ओवरव्यू आपको ज़रूर मिलेगा। सो हमारा पहला इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो है लाइब्रेरी, जिसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते भी होंगे। जो लाइब्रेरी है वो है कलेक्शन ऑफ बुक्स या फिर अदर मटीरियल्स। एक इंफॉर्मेशन की रिपोजिटरी हम लाइब्रेरी को बोलते हैं। लाइब्रेरी को हम इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लाइब्रेरी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर वो एक पब्लिक लाइब्रेरी है तो वो कॉमन मासेस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर वो एक स्पेशल लाइब्रेरी है तो वो किसी स्पेशलाइज्ड ग्रुप को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। सो डिपेंडिंग ऑन द गोल ऑफ द लाइब्रेरी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, यानी वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, इसीलिए वो एक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन है। अब हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी किन किन तरीक़ों से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सबसे पहला तो है सबसे बेसिक और ट्रेडिशनल, जो कि सदियों से चला आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, यानी बुक्स के रूप में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन आजकल ड्यू टू ऑटोमेशन हो गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो अब लाइब्रेरी जो है डिजिटल फॉर्म में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे DVDs, CDs। तो ये मॉडर्न तरीका है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का। साथ ही साथ हम लाइब्रेरी को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी हम लाइब्रेरी में जा सकते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। जब बहुत ज़्यादा डेटा रिसर्च या डेवलपमेंट की फील्ड में एक्सप्लोड हो रहा था तो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, उनके पास बहुत सारा स्कैटर्ड डेटा आ चुका था जो कि उनको इवैल्यूएट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स बनाए गए। जो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स है इनका काम होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, स्टोर करना, इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना और एक अच्छी तरीके से फ्रेम करना, ताकि वो एक स्पेसिफ़िक फील्ड में या फिर एक स्पेसिफ़िक ग्रुप ऑफ पीपल को दे सकें। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर की। इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, जो कि नेम से ही पता लग रहा है, इंफॉर्मेशन का एनालिसिस, यानी इंफॉर्मेशन को अच्छे से इवैल्यूएट करना और उसे एनालाइज करना। सो जो इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर होता है वो एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है किसी स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट की और फिर उसको एनालाइज करता है, अच्छे से फ्रेम करता है, ताकि अच्छे से उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो सके। इसका जो फोकस होता है वो एक स्पेसिफ़िक फील्ड के ऊपर होता है। उस फील्ड के ऊपर ये डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन पहले गैदर करते हैं और फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं। फिर जब वो डेटा कोहेरेंट तरीके से रिलेट हो जाता है तब वो उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर देते हैं, यानी स्प्रेड कर देते हैं टारगेट ऑडियंस के पास। तो ये फंक्शन था इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर का। अब हम बात करते हैं डेटा सेंटर्स की। डेटा सेंटर्स आजकल की सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि जो डेटा है वो एक फंडामेंटल और की इंग्रेडिएंट है किसी भी चीज़ का। डेटा सेंटर्स जो है एक फ़िज़िकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे कंप्यूटर्स रखे रहते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जिनका मेन पर्पस होता है डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना और बैकअप, रिकवरी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। आपको अपनी स्क्रीन पर एक फिगर नज़र आ रहा होगा जिसमें बताया गया है कंपोनेंट ऑफ अ डेटा सेंटर। सो ये है डेटा सेंटर के मेन कंपोनेंट्स, जो कि है डेटाबेस, डेटा सोर्सेज और यूज़र्स।
यानी डेटाबेस से जो इंटरेक्ट करते हैं वो होते हैं डेटा सोर्सेज, जहाँ से इंफॉर्मेशन डेटाबेस में आती है और यूज़र्स जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए। अब चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है रेफरल सेंटर एंड क्लियरिंग हाउसेस। सो रेफरल सेंटर एक रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को गाइड करती है, लोगों को डायरेक्ट करती है कि कहाँ पे उनके राइट रिसोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन अपने पास सारे रिसोर्सेज नहीं रख सकता। इसीलिए वो अपने पास इन्वेंट्री रखता है रिसोर्सेज की, जो बाकी सारे इंस्टीट्यूशन के पास भी हैं, ताकि वो उन्हें डायरेक्ट कर सके उन लोगों को जिनको उन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो इसीलिए इसका नाम है रेफरल सेंटर, क्योंकि ये रेफ़र करता है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है यूज़र्स के बीच में और उनके डिमांडेड रिसोर्सेज के बीच में। सो अब बात करते हैं हम क्लियरिंग हाउसेस के बारे में। सो क्लियरिंग हाउसेस एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि रिसोर्सेज को अलग अलग सोर्सेज से गैदर करती है, उसे क्लासिफाई करती है और फिर डिसेमिनेट करती है, यानी स्प्रेड करती है टारगेट ऑडियंस के पास। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही लैंग्वेज में हो, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भी हो सकती है। तो बेसिकली इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो डेटा इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही डील करता है। बेसिकली गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन को और इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेक्चर है ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे लेक्चर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप जाके मेरी जो BLI 221 की प्लेलिस्ट भी रेफ़र कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।